अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी सीबीएस में आज देखेंगे। तो हमारी बेसिकली हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो हमारी ब्लड जो है ना नॉर्मली ब्लड प्रोवाइड करना यानी ब्लड पंप करना, ठीक है, हमारी बॉडी को वो देगी, ठीक है, वो हमारी बॉडी को, टिश्यूज़ को और हमारे सेल्स को, ठीक है। तो ये हमारी हार्ट काम करती है। अब ये हार्ट जो है ना ब्लड जो प्रोवाइड कर रही है हमारी बॉडी को, टिश्यूज़ को, सेल्स को, तो इसके लिए हार्ट को जो है ना क्या होना चाहिए, मसल सेल्स, ठीक है। तो हार्ट के जो मसल सेल्स होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तब ये जो है ना हमारी ब्लड जाती है हमारी बॉडी में, टिश्यूज़ में, सेल्स में। तो अब हम जो है ना डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल जो बेसिस है हमारी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, हार्ट मसल्स, जिसका दूसरा नाम है कार्डियोमायोसाइट सेल्स, ठीक है। तो अब हम जो है इसको जूम किया है यहाँ पे, इसको जो है जूम किया है हमने, कार्डियोमायोसाइट सेल्स जो है ना यहाँ पे दिखाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मली जब हमारा ब्लड, फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये हमारे लेफ़्ट एट्रियम है और ये हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ से जब ब्लड आ रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब आ रहा है तो ब्लड जो है ना हमारी क्या कर रहा है, मसल्स वाल जो होती हैं, ठीक है, उनको ये क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। तो जैसे ये स्ट्रेच हो रहे हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली हमारे जो है ना कार्डियोमायोसाइट्स क्या करेंगे, डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी। क्या होगी, डीपोलराइजेशन। अब यहाँ पे कार्डियोमायोसाइट क्या स्टार्ट करेंगे, डीपोलराइज, ये हो जाएंगे डीपोलराइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डीपोलराइज ये किससे होती है, बेसिकली डीपोलराइज जो होती है ये जब हमारे आयंस जो होते हैं, यानी ये हमारे जब आयंस मूव करेंगे सेल्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेल है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ठीक है। तो ये सेल है इंट्रा सेल्यूलर। तो जब हमारे आयन जो हैं अंदर जाते हैं सेल्स के अंदर तो हमारी मेम्ब्रेनल जो पोटेंशियल होती हैं वो हमारी लेस नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। पहले ये क्या थी, यानी रेस्ट पे देखा जाए, रेस्ट पे ये क्या थी, नेगेटिव थी, ठीक है। अब जब ये जो हमारी डीपोलराइज जब होगी तो हमारे पॉजिटिव जो आयंस होंगे, ठीक है, वो हमारे अंदर आएंगे, ठीक है, तब जो है ना हमारी ये एक डीपोलराइज स्टार्ट होना है। तो ये अब यहाँ पे जो है ना हमारे पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। जब ये पॉजिटिव बन जाएंगे और बाहर जो है हमारे क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये जो है हमारे नेगेटिव बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये जो है ना हमारी कॉन्ट्रैक्टली, ये हमारा जब ये एक सेल ने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी एक जो है ना आयंस आया तो डीपोलराइज हो गया, ठीक है। तो अब इस तरह जो है ना कार्डियोमायोसाइट सेल्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इस सेल्स के दरमियान यहाँ पे जो है ना बहुत सारे, मैंने ये फॉर एग्जाम्पल 3 सेल लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है, ये 1 सेल है, ये 2 सेल है, ठीक है, ये 3 सेल्स है, ये बेसिकली कार्डियोमायोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना फॉर एग्जाम्पल एक सेल ने क्या किया, डीपोलराइज हो गया, ठीक है, यानी उसमें जो है हमारे कैल्शियम और सोडियम जो है ना इनसाइड आ गया, ठीक है। तो ये जब अंदर आएंगे तो ये जो है ना दूसरे इनको कार्डियोमायोसाइट्स को बेसिकली ये जो है ना सेल्स के दरमियान गैप जंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, ये गैप जंक्शन होते हैं। इस गैप जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क जिसको कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क जिसको कहते हैं, ये हमारे इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, बेसिकली ये गैप जंक्शन होते हैं। तो इस तरह ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारे आयंस को क्रॉस करवाएंगे नेबरिंग सेल। जब ये डिपोलराइज हो जाएगा एक सेल तो दूसरे सेल को ये हमारे जो है ना ये इस तरह ये हमारे क्या करेंगे, डीपोलराइज हो जाएंगे दूसरे सेल। तो इस तरह एक हमारी डीपोलराइजेशन की वेव बन जाएगी, एक इस तरह ये जो हमारी एक वेव बन जाएगी। तो एक जो है ना हमारी ये हमारा क्या होगा कि डीपोलराइजेशन जैसे वेव बनी तो हमारे ये जो है ना हार्ट जो है ये सारी एक मतलब फॉर एग्जांपल अगर 60 बीट्स माना 60 टाइम, यानी 60 टाइम ये हमारी क्या कर रही है, हार्ट बीटिंग कर रही है, कितने में, 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 60 टाइम जो है ना हमारी क्या कर रही है, ये हमारी हार्ट बीटिंग कर रही है ना, ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो निकला है हमारी 60 में। तो बेसिकली एक सेकंड में ये जो है ना डीपोलराइजेशन वेव एक वेव जनरेट करेगी, यानी 1 सेकंड में
एक हमारी डीपोलराइजेशन बनेगी। तो जब हमारी 60 जब बीट करेगी, हार्ट जब 60 टाइम्स बीट करेगी तो हमारे 60 सेकंड बन जाएगी। 60 सेकंड जो हमारे होते हैं 1 मिनट, तो हमारे कार्डियक जो आउटपुट होगा वो हमारा क्या होगा कि हमारी जो है 1 मिनट में इतना सा, मतलब 60 टाइम्स अगर बीट कर रही है तो 3.6 जो है लीटर हमारी निकल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है और क्या होता है, और जो हमारी दूसरी जो फीचर्स होती हैं हमारी कार्डियोमायोसाइट्स की स्पेशल जो फीचर्स होती हैं, इनके पास टी ट्यूब्यूल्स होते हैं। टी ट्यूब्यूल्स के दूसरा नाम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। अब ये टी ट्यूब्यूल्स बेसिकली ये क्या होते हैं, ये जो टी ट्यूब्यूल्स होते हैं सेल, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज सेल, ठीक है, तो ये हमारा जो है एक टी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, इनके पास टी ट्यूब्यूल्स, ये हमारे इन्वेजिनेशन होते हैं अंदर सेल्स के अंदर, यानी इनका काम होता है सरफेस कार्डियोमायोसाइट्स की सेल्स की जो सरफेस होती है उनको इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो ये अब दूसरा जो डीपोलराइजेशन के लिए एलिमेंट होता है एक जो है ना कॉन्ट्रैक्शन करवाना, वो हमारा होता है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी सेल्स के अंदर जो ये वाला जो है, अब मैंने इसको क्या किया है, जूम किया है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस वन इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो बेसिकली ये क्या होता है कि ये हमारा कैल्शियम अंदर जो है ना स्टोर करता है। ये कार्डियोमायोसाइट सेल के अंदर ये हमारा ऑर्गेनेल होता है, ये हमारा कैल्शियम को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, जब हमारी डीपोलराइजेशन वेव जब हिट करती है, यानी कोई भी फॉर एग्जाम्पल डीपोलराइजेशन वेव है, जब ये हिट करेगी हमारे सेल्स को, तो हमारे जो कैल्शियम अंदर जो स्टोर होता है, यानी ये जो हमारा कैल्शियम है यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जब हमारी थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी -40 मिलीवोल्ट तक रीच हो जाए, कितना, -30 मिलीवोल्ट रीच हो जाए, तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली सोडियम प्लस कैल्शियम जो आयन होते हैं, ये हमारे सोडियम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम है और साथ में इसका जो सोडियम है, तो ये सोडियम जो आयन होते हैं ये हमारे सेल्स के अंदर आएंगे। ठीक है, ये हमारे टी ट्यूब्यूल्स के जरिए अंदर आएंगे। टी ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं कि बेसिकली चैनल्स होते हैं। ठीक है, चैनल होते हैं, सोडियम कैल्शियम चैनल होते हैं, जो कि ये जो है ना अंदर लेके आएंगे। ठीक है, यानी ये जब अंदर आएगा तो ये हमारे जो है ना कैल्शियम पे बाइंड होगा। अब कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये हमारे कैल्शियम जो है ना बाइंड हो गए, यानी ये जो कैल्शियम आया, फॉर एग्जांपल ये हमारा ये कैल्शियम आया, तो ये जो कैल्शियम आएगा तो ये हमारे बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक रिसेप्टर होते हैं जिसको कहते हैं रायनोडाइन रिसेप्टर। अब रायनोडाइन रिसेप्टर में ये जब कैल्शियम इस रिसेप्टर पे जब ये बाइंड होगा, ठीक है, तो हमारा एक जो है ना ये कैल्शियम रिलीज़ करवाएगा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर जो कैल्शियम आया सेल्स के अंदर, वो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे यानी मेम्ब्रेन पे रायनोडाइन रिसेप्टर पे बाइंड होगा। जैसे ये बाइंड होगा तो कैल्शियम ये रिलीज़ करवाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज़, यानी कैल्शियम ने रिलीज़ करवाया कैल्शियम। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली। अब ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली ये हमारा एक्टिवेट करता है, ये बेसिकली प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है, ये हमारा एक्टिवेट करता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन होती हैं वो दो होती हैं, एक हमारी एक्टिन होती हैं, एक हमारी मायोसिन होती हैं। ये एक्टिन और मायोसिन बेसिकली हमारी क्या होती हैं, ये हमारी मायोफिलामेंट्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो मायोफिलामेंट्स होती हैं बेसिकली एक्टिन और मायोसिन ये हमारी क्या होती हैं, जब बाइंड होती है, यानी जब जो है ना मायोसिन जब टू हेड, मायोसिन के पास जो है ना हमारे 2 हेड्स होते हैं, जब ये 2 हेड्स यानी इस पे ग्रेब होते हैं, यानी जब एक्टिन के साथ बाइंड होते हैं, किसकी मदद से, 1 ATP की मदद से, 1 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की मदद से ये जब बाइंड हो जाएंगे तो हमारी जो मसल्स फाइबर होगी, ठीक है, वो हमारी शार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मसल्स फाइबर जब शार्ट हो जाएगी तो नतीजन हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो है ना
मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे जो है ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे अफेक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, ठीक है। अब कुछ जो फैक्टर्स होते हैं जिस तरह हमने मैं यहाँ पे डिस्कस किए हैं, फर्स्ट इनके जो है ना 5-6 जो है ना फैक्टर्स होते हैं जो हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर ये है कि जितना हमारा कैल्शियम ज़्यादा होगा, जितना मतलब कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतनी हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जब हमारे जो है ना मतलब फॉर एग्जांपल कैल्शियम जब ज़्यादा हो गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब सेल के अंदर कैल्शियम जो होता है ये हमारे चेंज करता है किसको, एक तो हमारा ये फैक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो हमारा इंट्रासेल्युलर जो कैल्शियम है वो हमारे बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी चेंज करता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आ गया, हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आ गया, ये हमारा पैरासिम्पैथिक है, ये हमारा सिम्पैथिक है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा ये है पैरासिम्पैथिक सिम्पैथिक। तो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम बेसिकली चेंज कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक आते हैं, ठीक है। अब ये जो सिम्पैथिक, अब इसमें जो है ना हम ये हमारा इनका जो है सेकंड फैक्टर है, ठीक है। और जो सिम्पैथिक है, अब इनमें जो है ना हम डिटेल से पढ़ रहे हैं सिम्पैथिक। अब सिम्पैथिक क्या होता है कि सिम्पैथिक जो है स्टिमुलेट करता है, यानी एक पॉजिटिव आइनोट्रोफ अफेक्ट करता है। अब पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे जो पॉजिटिव शो हो रहा है इंक्रीज़ को रेफ़र कर रहा है। अब यहाँ पे आइनोट्रोफिक ये किसको रेफ़र कर रहा है, ये हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रेफ़र कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। और अब ये जो है ना सिम्पैथिक क्या करता है, बेसिकली स्टिमुलेट करता है हमारे जो एड्रिनल मेडुला होता है। एड्रिनल मेडुला में हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि कैटेकोलामाइन्स हार्मोन। अब कैटेकोलामाइन्स हार्मोन्स कौन से होते हैं, एक एपिनेफ्राइन होता है और नॉरएपिनेफ्राइन होता है। अब जब एपिनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन रिलीज़ होते हैं तो यहाँ पे जो रिलीज़ होगा हार्मोन वो हमारा नॉरएपिनेफ्राइन होगा। अब जब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज़ दी नॉरएपिनेफ्राइन, दिस इज़ दी नॉरएपिनेफ्राइन, दिस सब, ठीक है। अब ये जो है ना जब हमारा नॉरएपिनेफ्राइन जब रिलीज़ हो गया, ठीक है, यानी सिम्पैथिक ने स्टिमुलेट किया, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव आइनोट्रोफ अफेक्ट करवाता है हमारी हार्ट पे, ठीक है। अब ये जो है ना नॉरएपिनेफ्राइन रिलीज़ हो गया ये, अब ये जो है ना हमारी कार्डियोमायोसाइट सेल्स पे आएगा। सेल्स पे क्या होगा, कार्डियोमायोसाइट्स के बीटा-1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बीटा-1 रिसेप्टर। अब ये जो बीटा-1 रिसेप्टर होते हैं ये जो है ना इस पे ये हमारा नॉरएपिनेफ्राइन जो है ये हमारा बाइंड होगा, ठीक है। जब ये बाइंड होगा तो अब हमने जो है ना यहाँ पे एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ज़्यादा जो है ना ये क्या किया है, एक जूम किया है। तो कार्डियोमायोसाइट जो होते हैं ये जब बीटा-1 रिसेप्टर पे जब ये जो है नॉरएपिनेफ्राइन क्या होगा, बाइंड होगा, तो ये बीटा-1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो हमारे ये जो है ना कुछ फास्फोराइलेशन करवाता है सेल्स के अंदर। अब फास्फोराइलेशन कुछ जो है ना चैनल होते हैं, जिस तरह हमारा सार्कोलीमल कैल्शियम चैनल हो गया, ठीक है। और उसके अलावा फास्फोलिम्पडन जो हमारी प्रोटीन होती है, ठीक है। अब ये फास्फोलिम्पडन और जो सार्कोलीमल कैल्शियम चैनल होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, बेसिकली ये हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना क्या करवाएगा, सार्कोलीमल कैल्शियम चैनल को क्या करवाएगा, वहाँ पे ये जो है ना इसको इनके मतलब इनको अफेक्ट करवाएगा। यानी यहाँ पे अब फास्फोराइलेशन का पहले मकसद समझाऊँ। फॉर लेट्स से दिस इज़ दी फास्फेट, ये फास्फेट है, ठीक है। अब ये जो है फॉर एग्जाम्पल लेट्स से प्रोटीन है कोई, ठीक है। अब ये जो है ना जब ये फास्फेट इससे बाइंड होगा तो ये हमारे फास्फोराइलेशन होती है, ठीक है, फास्फोराइलेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारा बीटा-1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा तो हमारे सार्कोलीमल कैल्शियम चैनल की क्या करवाता है, फास्फोराइलेशन करवाता है और साथ साथ में फास्फोलिम्पडन प्रोटीन की। तो यहाँ से ये कैल्शियम क्या करवाएगा, रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फास्फोलिम्पडन प्रोटीन ये हमारी बेसिकली सेल्स यहाँ पे सरफेस पे जो है ना फाउंड की जाती है हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब ये जो है इस प्रोटीन का काम ये होता है कि ये बेसिकली रेगुलेट करता है एक पंप को जिसका नाम है कैल्शियम पंप। यानी कैल्शियम एटीपेज एक जो है ना चैनल होता है जो कि एक कैल्शियम पंप तौर पे काम करता है। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि हमारे जो साइटोप्लाज्म में जो हमारा कैल्शियम होगा उसको ट्रांसफ़र करेगा हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा इसका, अब ये जो है ना
इसी तरह ये हमारा जब सार्कोप्लाज्म ने कैल्शियम को जो है ना ये हमारा क्या करेगा, मतलब जो है ना ट्रांसपोर्ट करवाएगा साइटोप्लाज्म से सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में। तो हमारी ये जो कैल्शियम होगा ये हमारी डीपोलराइजेशन के लिए, नेक्स्ट जो डीपोलराइजेशन माने जो होगी उसके लिए मौजूद होगा। तो ये हमारे जो बेसिकली, और कैल्शियम जो हमारी सार्कोलीमल जो कैल्शियम चैनल होते हैं वो बेसिकली कैल्शियम को क्या करवाते हैं, रिलीज़ करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि अब दूसरा जो है ना एक ओज होती है फास्फोराइलेशन एल टाइप जो कैल्शियम चैनल होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, ये बेसिकली कार्डियोमायोसाइट्स की सेल्स की सरफेस पे होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है, ये भी हमारी कैल्शियम अपटेक को जो है इंक्रीज़ करता है, यानी कैल्शियम अपटेक को इंक्रीज़ करता है। सही है, तो ये हमने जो है ना थोड़ा सा आपको बताया कि ये सिम्फेटिक रिस्पांस होता है हमारी हार्ट पे, बीटा 1 जो है रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, और जो वो फोर्थ जो फैक्टर है यानी पैरासिम्फेटिक, ये क्या करता है, नेगेटिव आइनोट्रोफी जो है ना फैक्टर बताए, नेगेटिव आइनोट्रोफी। नेगेटिव मीन्स डिक्रीज। ठीक है, ठीक है, अब ये आइनोट्रोफिक बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिफ़र करता है यहाँ पे। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब इट मीन्स पैरासिम्फेटिक क्या करवाता है, ये हमारे डिक्रीज़ करवाता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज़ करवाता है। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जब हमारा रिलीज़ होगा तो ये हमारे कार्डियोमायोसाइट्स सेल्स की तरफ ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन हमारे कार्डियोमायोसाइट सेल्स के सरफेस पे रिसेप्टर होते हैं जिसका नाम है M2 यानी मुस्कार्निक रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, इनको ये जब जो है ना एक्टिवेट करता है, जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पे बाइंड होगा तो ये जब बाइंड होगा तो ये इन रिसेप्टर की क्या होगी, एक्टिवेशन हो जाएगी। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये हमारे कैल्शियम के जितने भी चैनल होते हैं उनको ये क्या करवाता है, इनहिबिशन करवाता है उनकी, यानी ये इनहिबिट करता है। जब ये इनहिबिट करवाएगा तो हमारा लेस मतलब कैल्शियम चैनल जो है ना काम करना कम करेंगे। ठीक है, जब जो है ना कैल्शियम चैनल कम करेंगे तो कैल्शियम जो है सेल के अंदर कम जाएंगे। जब सेल्स के अंदर कैल्शियम कम जाएगा तो हमारा कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से भी कम रिलीज़ होगा। तो नतीजन जो है ना अल्टीमेटली हमारी कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने जो है ना आपको थोड़ा सा फैक्टर बताएं, और फैक्टर यहाँ पे इसके होते हैं कि पैरासिम्फेटिक। ठीक है, अब पैरासिम्फेटिक जो हमारे ऐसे नोड पे जो है ना एक्ट करता है। ठीक है, ऐसे नोड पे यानी उसको जो है ना अफेक्ट करता है, अफेक्ट करवा के उसकी जो है हार्ट रेट को डिक्रीज़ करवाता है। ठीक है, और जो है ना इंडिपेंडेंट देखा जाए फिफ्थ जो फैक्टर है इसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अफेक्ट करने के लिए, वो हार्ट जो है हमारी चेंज करती है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये हमारी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करती है, चेंज करती है। अगर फॉर एग्जांपल लेट से हार्ट रेट हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब हमारा हार्ट रेट जो है इंक्रीज़ हो रहा है, हार्ट रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारी एक्शनल जो पोटेंशियल होगी वो भी हमारी ज़्यादा होंगी। जब एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी तो हमारी कैल्शियम जो इन्फ्लक्स होगा यानी सेल्स के जो अंदर इनवर्ड यानी सेल्स के अंदर कैल्शियम क्या हो गया, ज़्यादा आएगा। तो टोटल जो कैल्शियम सेल्स में अंदर आएगा तो वो जो है ज़्यादा होगा, टोटल कैल्शियम जो है ना हमारा ज़्यादा आ जाएगा। तो हमारे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में जो है ना कैल्शियम भी ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह जो है ना वो अपना हार्ट भी एक अफेक्ट करती है हमारी किसको, अपना जो है ना हार्ट को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। ठीक है, तो इस तरह अब जो है ना दूसरा जो है हार्ट रेट अगर मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक सिम्फेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, एक ये फैक्टर है सिम्फेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ये हमारा हार्ट रेट में इंक्रीज़ भी हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना एक ये फैक्टर हो गया। ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू सिम्फेटिक स्टिमुलेशन, और यहाँ पे जो है ना फास्फोराइलेशन ऑफ फास्फोलेम्बन। अब फास्फोलेम्बन क्या है, मैंने आपको पीछे बताया कि ये बेसिकली प्रोटीन होती है जो कि सेल्स सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम की सरफेस पे फाउंड की जाती है। अब जब इसकी जो है ना क्या होगी, फास्फोराइलेशन होगी यानी ये फास्फोराइलेटेड हो जाएगी, और दोनों यानी सार्कोलीमल कैल्शियम चैनल, तो ये क्या करवाएंगे बेसिकली, ये तो हमारे क्या करते हैं इसकी, ये हमारे कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करती है, किसमें ट्रांसपोर्ट करती है, साइटोप्लाज्म से
हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। तो ये हमारे इंक्रीज़ करवाएंगे, अपटेक करवाएंगे, यानी इस तरह का होंगे। और सार्कोल्यूमिनल कैल्शियम चैनल क्या करवाएंगे, ये हमारे स्टोरेज करवाएंगे कैल्शियम की, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इस तरह जो है ना अल्टीमेटली एक बात यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊँ कि अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है सिम्फेटिक स्टिमुलेशन के लिए, तो आस्ते आस्ते वो जो है ना हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा स्लोली। तो एक पॉइंट होगी जहाँ पे जो है ना हमारी कैल्शियम मैक्सिमल स्टोरेज हो जाएगा। क्या होगा, मैक्सिमम स्टोरेज हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि हार्ट खुद ब खुद जो है ना एक इंडिपेंडेंटली मतलब जो है ना अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना एक मतलब सिम्फेटिक स्टिमुलेशन जो होती है, सिम्फेटिक स्टिमुलेशन, तो ये इंडिपेंडेंटली खुद ब खुद हार्ट जो है ना ये मैक्सिमल स्टोरेज जब हमारे कैल्शियम अंदर जो है ना सेल्स के होता है तो एक मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बन जाती है। और दूसरा होता है पोस्ट एक्स्ट्रा सिस्टोलिक पोटेंशियल फिनोमेना। अब सिस्टोलिक मीन्स जब हमारा जो है ना क्या हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, और पोस्ट मीन्स सिस्टोलिक के बाद, एक्स्ट्रा मीन्स ज़्यादा, ठीक है। तो पोस्ट एक्स्ट्रा सिस्टोलिक पोटेंशियल फिनोमेना माना एक जो है ना हमारी प्री मेच्योर एक दूसरे के मतलब नॉर्मल, फॉर एग्जांपल लेट से दिस इज़ हार्ट, ठीक है, ये हमारी हार्ट है, ये फॉर एग्जांपल हार्ट जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, ठीक है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ऐसे नोड से यहाँ पे ए बी नोड आ गया, ए बी नोड से हमारा यहाँ पे वेंट्रिकल में आ गया ये कॉन्ट्रैक्शन, फिर हमारे प्रोटोन फाइबर। अगर इस ऐसे नोड से पहले वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है यहाँ से, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पे वेंट्रिकल इस सिग्नल से पहले, इस सिग्नल से बिफोर दिस सिग्नल, ये हमारा वेंट्रिकल इस सिग्नल से हमारा एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्री मेच्योर हार्ट बीट, ठीक है। तो मतलब पहले सिग्नल भेजने से पहले। तो यहाँ पे क्या होगा कि हार्ट जो है ना बेसिकली ऐसे नोड से कमांड नहीं लेती, यानी हार्ट जो है ना हमारी ऐसे नोड से कमांड नहीं लेती। यहाँ पे हमारी ये जो प्री मेच्योर हार्ट बीट होगी ये हमारी नॉर्मल जो स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उससे कम होती। जो हार्ट बीट करेगी प्री मेच्योर में, तो वो जो है ना ये हमारी प्री मेच्योर जो बीट है, प्री मेच्योर जो बीट है ये हमारी कम होगी नॉर्मल सेल्स से, नॉर्मल सेल्स इससे ज़्यादा होगा इसकी कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कम, तो हमारी डिक्रीज कैल्शियम लेवल सेल्स में हो जाएगी। जब हमारी प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हमारी डिक्रीज कैल्शियम लेवल सेल्स में हो जाएगी। तो जब वो जो जिस टाइम कैल्शियम डिक्रीज़ हो रहा है सेल में और प्री मेच्योर हार्ट बीट जो है ना हमारी बीट कर रही है, तो वो जो पीरियड होता है उसको कहते हैं ट्रांजिएंट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ट्रांजिएंट रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये जो बेसिकली इसको कहते हैं ट्रांजिएंट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो है ना मैंने एक पॉइंट लिखी है आफ्टर प्री मेच्योर, यानी हार्ट बीट वो गुजर गई, ठीक है, जो अपने एबनॉर्मली जो है ना हार्ट से करवाया। अब जो नॉर्मली बीट आ रही है, नॉर्मल जो बीट आ रही है, उसमें क्या होगा कि जो हार्ट ने पहले प्री मेच्योर में जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें तो कैल्शियम जो है हमारा कम रिलीज़ हुआ, ठीक है। अब जो दो फॉर एग्जाम्पल दो हमारी जो है ना हमारी हार्ट बीट क्या होगी, गुजर गई। उस दो हार्ट बीट में हमारी कैल्शियम जो है ना कम हो गया। अब जो नेक्स्ट नॉर्मल जो आ रही हैं, ठीक है, तो उन दो हार्ट बीट का जो कैल्शियम डिक्रीज था उनका भी कैल्शियम जो है इसमें स्टोर होगा, ठीक है। तो कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली, ठीक है। जो है ना हमारी प्री मेच्योर जो बीट की दो जो पीछे नेक्स्ट जो प्रीवियस जो थी उनका कैल्शियम ये हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हमारे प्री मेच्योर हार्ट बीट जो है ये हमारे अलो नहीं करवाती सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैल्शियम रिलीज, ठीक है। लास्ट 2 बीट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 बीट्स लास्ट में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये हमारी कैल्शियम रिलीज नहीं करवाती। तो वो जो कैल्शियम होता है वो हमारी जो नॉर्मल से आए तो उसमें हमारा स्टोर हो जाएगा। तो जब ये सारा स्टोर होगा तो हमारी जो अल्टीमेटली हमारी इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन जो है ना बन जाएगी, ठीक है। तो और दूसरा जो है इसका इफेक्ट होता है इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम। अब इंट्रासेल्यूलर जो कैल्शियम होता है, अब सेल्स के अंदर जो है एक जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक हमारी ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली एक जो है ना एक क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं जिसको नाम है डाइगोक्सिन। लेट्स से दिस इज दी फॉक्स ग्लो प्लांट है।
फॉक्स ग्लोव प्लांट से हमें जो है ना क्या मिलता है, ग्लाइकोसाइड्स। अब ग्लाइकोसाइड्स जो है ना एक कैटेगरी, ग्लाइकोसाइड्स की एक कैटेगरी आती है ड्रग्स की, जिसका नाम है डायगोक्सिन। अब डायगोक्सिन ड्रग्स जो है क्या करता है, ये हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर जो पोटाशियम बाइंडिंग साइट होती है हमारी कार्डियोमायोसाइट सेल सरफेस, यहाँ से बाइंड होगा, मतलब पोटाशियम सेल्स की सरफेस के बाहर पोटाशियम जो बाइंडिंग साइट होगी वहाँ पे ये बाइंड होगा डायगोक्सिन। ये जो है बाइंड होके ये हमारे सोडियम जो पोटाशियम एटीपीएस जो पंप होता है इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट करेगा, ठीक है, तो हमारे जो नॉर्मली हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। अब नॉर्मली यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मल जो होता है सेल क्या करता है, तीन सोडियम को बाहर पंप करता है और 2 पोटाशियम को, यानी 2 पोटाशियम और 3 सोडियम को बाहर पंप करता है, ठीक है। तो ये जो 2 पोटाशियम नॉर्मली, अब एबनॉर्मल में देखा जाए तो ये जो हमारी सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, तो चैनल जो है एटीपीएस जो है ना इनहिबिट हो गया। अब यहाँ पे सोडियम जो है इंटीरियरली यानी इनसाइड जो है ना सेल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी ये हमारा स्टोर हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह जो हमारा सोडियम स्टोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे सोडियम पोटाशियम एटीपीएस तो बंद है, तो इसलिए। अब यहाँ पे जो है अब एक दूसरा होता है जो हमारा कैल्शियम सोडियम जो है ना एक एक्सचेंजर होता है, ठीक है। अब सोडियम कंसनट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है हमारी सेल्स के अंदर, तो ये जो है ना सोडियम कैल्शियम कंसनट्रेशन ये अफेक्ट करती है हमारी कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर को। कैल्शियम यानी वो तब होता है जब ये हमारी कैल्शियम जो होता है ये हमारी सोडियम की, ये फॉर्मूलेट से दिस इज सेल, ये सेल में कैल्शियम क्या करता है, सोडियम की एनर्जी से ये हमारे कैल्शियम बाहर जाता है। कैल्शियम जो है सोडियम की एनर्जी से ये कैल्शियम बाहर जाता है, ठीक है। तो हम जब हमारे सोडियम एटीपीएस बंद होगा तो हमारे लेस सोडियम जो है ना सेल से बाहर जाएगा। तो जब लेस सोडियम सेल से बाहर जाएगा तो लेस कैल्शियम जो है ना बाहर आएगा। तो जब लेस कैल्शियम बाहर आएगा तो हमारी कैल्शियम जो है इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो है ना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली डायगोक्सिन ड्रग्स का इफेक्ट होता है जो कि हम उन पेशेंट को देते हैं जो कंजेस्टेड हार्ट फेल्यूर होते हैं। अब कंजेस्टेड हार्ट फेल्यूर वो होते हैं जिनका वेंट्रिकल जो है ना सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट ना करे, जिसका ब्लड जो है सही तरह से पंप ना हो, ठीक है। तो ये बेसिकली डायगोक्सिन स्टिमुलेट करते हैं हमारी अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था आज की जो है ना टॉपिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी की।